हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो अभी हम कर रहे हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी पेडागॉजी का। तो ये हमारा मॉक टेस्ट 2 है। तो अभी हम हिंदी के 15 क्वेश्चंस करेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो देखिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो, दूसरा है जांच सूची, तीसरा है लिखित परीक्षा, चौथा अवलोकन। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी भी बच्चे का पूरा उसका ब्यौरा लेते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं, तो वो हम पोर्टफोलियो में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज पोर्टफोलियो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आती है। तो पहली कक्षा का जो बच्चा होगा तो वो लिखना जो स्टार्ट करेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, ये बताना है आपको। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है शब्द लिखना, सेकंड है अक्षर बनाना, थर्ड है चित्र बनाना, फोर्थ है वाक्य लिखना। तो जो छोटा बच्चा होगा वो स्टार्ट करेगा तो उसका चित्र बनाने से स्टार्ट करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला ऑप्शन है संदर्भ भानुसार अर्थ, सेकंड है अक्षरों की पहचान, थर्ड है पढ़ने का उद्देश्य, फोर्थ है अनुमान लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो फर्स्ट है चॉम्स्की, सेकंड है स्किनर, थर्ड है ब्रूनर, फोर्थ है पियाजे। तो आप जानते हैं कि जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो चॉम्स्की ने दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम प्राथमिक स्तर पर सिखाते हैं तो जो हम भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट है बाल साहित्य, सेकंड है समाचार पत्र, थर्ड है टेलीविज़न, फोर्थ है कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य, क्योंकि बाल साहित्य के थ्रू ही हम बच्चों को कनेक्ट करके पढ़ा सकेंगे, तो ये उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आप एक बात ध्यान में रखना है, जब आप पेपर 1 सॉल्व करोगे तो आप प्राथमिक वाले बच्चों को ही ध्यान में रखकर अपना पेपर सॉल्व करना। सेकंड देखिए, सेकंड है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। पहला निंदनीय, सेकंड विचारणीय, थर्ड अनुचित, फोर्थ स्वाभाविक। तो ऑप्शन हो जाएगा स्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। पहला सभ्यता साहित्य, सेकंड संस्कृति साहित्य, थर्ड संस्कृति चुनौतियों, फोर्थ सभ्यता सांस्कृतिक। तो राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता सांस्कृतिक। देखिए, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। पहला बाधक, सेकंड निरर्थक, थर्ड अनुपयोगी, फोर्थ सहायक। तो आप जानते हैं जब हम बच्चों को कार्टून के थ्रू, भाषण के थ्रू या फिर विज्ञापन के थ्रू सिखाएंगे तो ये उनके भाषा सीखने में सहायक होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द बोल लिखती हैं। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। पहला कह रहे हैं कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। सेकंड कह रहे हैं वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। थर्ड कह रहे हैं वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण करती है। फोर्थ कह रहे हैं वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। प्रयोग तो जानती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के सामान्यीकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सेकंड है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, थर्ड है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, फोर्थ है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं लिखने, रटने, समझने, पढ़ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा समझने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु उपयोग और उपयोगी, सेकंड है अवधारणा और उपयोग शब्दावली, थर्ड है शब्दावली और विषय, फोर्थ है अवधारणा और विषय वस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणा और विषय वस्तु। देखिए किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। इसके राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट कह रहा है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सेकंड कह रहा है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, थर्ड कह रहा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, फोर्थ कह रहा है उसकी पठन क्षमता का आकलन। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं हम उसका भाषा का आकलन करेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। पहला कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेख, कहानी कहना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रुति लेख, क्योंकि श्रुति लेख उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता है कि भाषा प्रभावी बन सके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है, पूर्णतः सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्णतः सही है। तो गाइज आज हमने फिर से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको हिंदी के, ईवीएस की और पेडागॉजी के, सीडीपी के क्वेश्चन के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपना सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर बेहतर कीजिए। थैंक यू।